तो निश्चित रूप से हमारे युवा पीढ़ी बाहर भटकने पर मजबूर नहीं होंगे। लेकिन यह सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि हमारे युवा पीढ़ी जो हमारे बीच रहे और यहां काम करें। सरकार की ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय में प्रलोभन देने का काम करते हैं लोग, हमारे बीच आकर गुमराह करते हैं लोगों को, जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भगवान के नाम पर, कभी राम के नाम पर, तो कभी सीता के नाम पर, तो कभी गणेश के नाम पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, कभी दलित पिछड़ों के नाम पर समय समय पर हम लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहते हैं, अपना सरकार बनाते हैं, अपने सरकार का निर्माण करते हैं और हम गरीब, हमारे मजदूर साथी, माता बहन, छोटे छोटे बच्चे विकास का बाट जोते रह जाते हैं और कुछ नहीं मिल पाता है। साथियों, अभी एक केंद्र सरकार की योजना जो चल रही है, राशन की योजना जो चल रही है पूरे भारत देश में, मैं उसमें कह देना चाहता हूं कि 80 करोड़ आबादी, 135 करोड़ में अभी अपने देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है। 135 करोड़ में 80 करोड़ की आबादी राशन जो मिल रहा है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, उस पर टिकी हुई है। और सरकार की यह साजिश है कि उसमें आपने देखा होगा कि आप राशन उठाने के लिए जाते हैं तो गेहूं 1 किलो मिलता है और अरबा चावल मिलता है। अपने यहां, अपने बिहार में, अपने कल्याणपुर में, अपने समस्तीपुर में कितने लोग अरबा चावल खाने वाले हैं? सारे लोग, गरीब हो अमीर हो, उसने चावल खाते हैं, चाहे वो सस्ता हो, चाहे 25 रुपए किलो का चावल हो या 75 रुपए किलो का चावल हो, सारे लोग यहां उसना चावल खाते हैं। इस फंडा को समझिए कि आखिर अरबा चावल क्यों दिया जाता है। अरबा चावल इसलिए दिया जाता है ताकि हम आप उस अरबा चावल को बेच ले, कम कीमत पर बेच ले। 15 रुपए किलो हम आप बेचते हैं, जो हमारे गरीब मजदूर जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहां से चावल खरीदते हैं, वो चावल 15 रुपए के भाव में बेच लेते हैं। वही चावल व्यापारी के माध्यम से, छोटे छोटे व्यापारी के माध्यम से फिर दोबारा पुनः राइस मिल में चला जाता है। राइस मिल में उत्पादन नहीं होता। इसी चावल को रिसाइकलिंग करके नए पैकेट में, जो भारतीय खाद्य निगम का पैकेट है, उसमें पैक कर दिया जाता है और वही चावल 27 रुपए किलो से लेकर के 35 रुपए किलो तक भारतीय खाद्य निगम को बेच दिया जाता है, भारत सरकार के हाथों बेच दिया जाता है। और आपको मिलता कितना है? वही 15 रुपया। साथियों, ये बहुत बड़ा अपराध है जो सरकार अपराध कर रही है, गरीबों को सता रही है और जानबूझ करके उसने चावल नहीं देकर के अरबा चावल दिया जाता है ताकि उसका रिसाइकलिंग होता रहे और चावल लोग बेच ले, फैक्ट्री चले नहीं और इस चावल के नाम पर, इस गरीबों के नाम पर अरबों खरबों का, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ का जो है हर माह लूट होता है। साथियों, अभी अपने छठ के समय में बहुत हमारे साथी बता रहे थे कि 100 रुपए मिट्टी तेल मिल रहा है। यह बात सही है कि भारत सरकार के गलत नीतियों के चलते गरीबों को सताने के लिए मिट्टी तेल पर से सब्सिडी को हटा लिया गया है और मिट्टी तेल लगभग 50 रुपए लीटर डीलर को बेचना है उपभोक्ताओं के हाथ। यह बात भी सही है कि मिट्टी तेल इतना महंगा हो गया, जो गरीब गुरबा मिट्टी तेल नहीं खरीद पाते हैं। 85 रुपए किलो, 50 रुपए लीटर तेल कैसे खरीद पाएंगे? सरकार की यह नीति है। इसी तरह से जन वितरण प्रणाली में जितना भी सामान सप्लाई किया जाता है, वो सप्लाई को इतना महंगा कर दो, इतना कम कर दो कि लोग उस पर से अपनी निर्भरता को समाप्त कर दें और धीरे धीरे जन वितरण प्रणाली के विरोध में आ जाए और सरकार ये कहे